नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूप, आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर। आज मैं इस वीडियो में आपको यंग महिलाओं में होने वाले ओवरियन सिस्ट या डिंबाशय में होने वाले गांठों के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि आज के डेट पे यंग महिलाओं में ओवरियन सिस्ट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत सारी महिलाएं विवाह के पश्चात संतान उत्पत्ति या कंसीव होने में रुकावट जैसी समस्याओं का सामना करती हैं। तो किन वजह से महिलाओं को ओवरियन सिस्ट की समस्या बार बार हो रहा है या ओवरियन सिस्ट जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहला कारण हार्मोन फ्लक्चुएशंस का है। एक्सेस मात्रा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के उतार चढ़ाव की वजह से, फ्लक्चुएशंस की वजह से महिलाओं में डिंबाशय में गांठ या ओवरियन सिस्ट बहुत सारी महिलाओं को फेस करना पड़ रहा है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जिन महिलाओं को PCOS का दोष है या पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, उनमें वेट गेन करना, फेस में हेयर का होना, साथ में ओवरी में सिस्ट जैसी समस्याओं का सामना बराबर करना पड़ता है। बहुत सारी महिलाओं को फंक्शनल सिस्ट, पीरियड के दौरान होने वाला ये जो सामान्य सिस्ट है, ये सिस्ट बहुत सारी महिलाओं को होता रहता है। फॉलिक्यूलर सिस्ट, जब ओवरियन फॉलिकल्स से रिलीज़ नहीं होता, एग रिलीज़ होने में बाधित हो जाता है, नहीं हो पाता है, तब भी फॉलिक्यूलर सिस्ट जो है महिलाओं को ओवरी में हो सकता है। कॉर्पस लुटियम सिस्ट, व्हेन द सैक जो एग को रिलीज़ करता है वो सही से डिज़ोल्व ना हो, तब भी बहुत सारी महिलाओं को ओवरियन सिस्ट की समस्या हो सकती है। एंड्रोमेट्रियोसिस, यूट्रस के लाइनिंग में रहने वाली टिश्यू की तरह अगर बाहर में कोई टिश्यू ग्रोथ हो जाए और वो ग्रोथ इतना बड़ा हो जाए जो टच हो जाए ओवरी के साथ में, तब भी कई महिलाओं को ओवरियन सिस्ट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पेल्विक इन्फेक्शन, जिन महिलाओं को पेल्विस रीजन में इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें भी ओवरियन सिस्ट बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। यंग वुमेन में देखा गया है कि उनके माताओं को या उनके परिवार में रहा हो ओवरियन सिस्ट, तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। बहुत सारी महिलाओं में देखा गया है कि संतान उत्पत्ति के लिए विवाह के पश्चात जब भी फर्टिलिटी मेडिसिन यूज़ किया जाता है, तब भी जो है ऐसा संभावना ओवरियन सिस्ट का बन सकता है। इसके अलावा जिन महिलाओं को पहले भी ओवरी में सिस्ट रहा हो, उनको कई बार ये बार बार होने का एक दोष देखा जाता है। ओवुलेशन जिनका डिसफंक्शन है, इरेगुलर है या इनफ्रीक्वेंट ओवुलेशन जिन महिलाओं को होता रहता है, उनमें भी ओवरी में सिस्ट या डिंबाशय में गांठें बन सकती हैं। तो ये सब मूल कारण है। अगर आप में से किसी भी महिला को या यंग वुमेन को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आप बिना सर्जरी के स्टार्टिंग से ही अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए, हेल्दी डाइट का चयन कीजिए, वेट को मैनेज कीजिए और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के थ्रू से बिना सर्जरी आप ओवरियन सिस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि बहुत सारी महिलाएं शुरू में ही सर्जरी के रास्ते में चली जाती हैं, तो शुरू में ही आप सर्जरी के रास्ते से बचने के लिए एक बेहतर विकल्प होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का होता है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से जुड़िए। मैं समझता हूँ कि डिंबाशय में होने वाली गांठों की स्थिति से आप एक अच्छा सॉल्यूशन या एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, वो भी कम खर्चे में और सुरक्षित तौर पे। धन्यवाद, नमस्कार।